ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये चीखें हैं जो चित्रों में कैद है। यहां हर कार्टून के पीछे छुपा है एक खौफनाक सच। कार्टून द हिंदी स्टोरीज, एक ऐसा चैनल जहां डर रुकता नहीं, रेंगता है। अगर आप वो हैं जो अंधेरे में भी सच जानने की हिम्मत रखते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके सपनों में दस्तक दे सकती है। और हां, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कभी कभी उन्हें ही हमारी अगली कहानी में देखा जाता है। अगर आपको डर लगता है तो यह चैनल आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, खौफ जीता है। यहां हर वीडियो के साथ एक नया राज खुलता है, एक नई परछाई पीछा करती है। अगर आप सच्ची, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके आसपास भी हो सकती है। और याद रखिए, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो सिर्फ दर्शक नहीं रहते, वो इस डर की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। उस रात हमने बस यूं ही मस्ती में एक पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट किया था। टाइम था रात के 12:07। हम 4 दोस्त थे, मैं, रुचि, सागर और अमन। टेबल पर जल रही थी एक लाल मोमबत्ती, कमरे की सारी लाइटें बंद, और बीच में रखी थी एक पुरानी लकड़ी की पट्टी जिस पर लिखा था जन्नत विल आंसर। हमने मजाक में 3 बार उसका नाम पुकारा, जन्नत, जन्नत, जन्नत। अचानक मोमबत्ती की लौ लहराई और हमारे सामने खड़ी थी एक लड़की, बिल्कुल चुप, बर्फ जैसी ठंडी, आंखों में ऐसा शून्य कि हम सब सुन्न पड़ गए। उसके कपड़े पुराने और गीले थे, जैसे बरसों से धोए नहीं गए हों, और उसकी आवाज जैसे कब्र से निकलती हो। क्या तुम सच जानना चाहते हो? हमने सहमते हुए पूछा। क्या सच? वो धीमे से बोली, जन्नत हॉस्टल का शाप जहां मैं मरी नहीं, मुझसे मरवाया गया। नाजमा की कहानी शुरू होती है। नाजमा एक सीधी सादी लड़की थी। भोपाल यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन के बाद उसे जो हॉस्टल मिला उसका नाम था जन्नत गर्ल्स हॉस्टल। नाम सुनकर सबको लगता जैसे कोई शानदार जगह होगी, लेकिन जिसने वहां एक रात भी गुजारी है वो जानता है कि जन्नत सिर्फ नाम में थी। असल में वो एक नरक का दरवाजा था। नाजमा ने जैसे ही उस हॉस्टल में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। गेट पर खड़े चौकीदार ने आंखें नहीं उठाई, बस धीरे से फुसफुसाया, यहां की हवा इंसानों के लिए नहीं। हॉस्टल शहर से बहुत दूर, जंगल के पास था। चारों तरफ सूखे पेड़ों की आवाजें और पत्तियों में अजीब सरसराहट थी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो पर साफ नहीं सुनाई देता। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, बस एक पुरानी बेल बजाई और 1 घंटे बाद एक महिला आई, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, बिना पलक झपकाए। उसने बस एक कागज नाजमा को पकड़ाया। जैनट हॉस्टल के 11 नियम। सूर्यास्त के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना है। जो कमरा एक बार दे दिया गया, बदलना मना है। रात के खाने में जो भी मिले खा लेना, स्वाद पर मत जाना। सुबह 4 बजे जो घंटी बजेगी उसका जवाब मत देना। खिड़की पर दस्तक सुने तो जवाब मत देना। किसी भी दर्पण में रात को चेहरा देखने की कोशिश मत करना। हॉस्टल में कभी भी 7 नंबर वाले कमरे का दरवाजा मत खोलना। अगर कोई तुम्हारे नाम से पुकारे तो आवाज की दिशा मत देखना। अगर कोई बिना चेहरा लिए लड़की दिखे, भाग जाओ। हॉस्टल के पीछे के कुएं की तरफ कभी मत जाना। अगर इन नियमों में से एक भी तोड़ा तो तुम इस जगह की हो जाओगी। नाजमा ने हंसते हुए सोचा, ये सब डराने के लिए है शायद। पर जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से आती हवा में किसी के रोने की आवाज थी, और कमरे की दीवार पर लिखा था, तुम अब अंदर आ चुकी हो नाजमा। क्या नाजमा इन नियमों को मान पाएगी? क्या यह हॉस्टल वाकई में शापित है, या कुछ और छुपा है जंगल की परछाइयों में? या फिर यह हॉस्टल अपने मेहमानों को जिंदा वापस नहीं जाने देता? नाजमा की आंख खुली तो खिड़की के बाहर की धुंध अब भी वैसी ही जमी हुई थी। हॉस्टल की चुप्पी अजीब सी थी, जैसे कोई आवाज यहां आने से डरती हो। उस सुबह ना कोई चिड़ियों की चहचहाहट थी, ना ही छात्राओं की हलचल। दरवाजा खोलते ही नाजमा को एक और अजीब बात महसूस हुई। आसपास कोई भी लड़की नहीं दिख रही थी।
हॉलवे में चलते हुए दीवारों पर टंगे पुराने फोटो फ्रेम अब और ज्यादा धुंधले और डरावने लग रहे थे। किसी भी तस्वीर में किसी का चेहरा साफ नहीं था, सब धुंधले बिगड़े हुए चेहरे। एक पल को नाज़मा को लगा कि तस्वीरों की आंखें उसका पीछा कर रही हैं। किचन में नाश्ता तैयार है। अचानक बगल वाले कमरे से एक धीमी मरी मरी सी आवाज आई। नाज़मा डरते डरते उस कमरे में झांकी। वहां एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, झुककर बर्तन साफ कर रही थी, पर उसका चेहरा छाया में था। आप कौन हैं? नाज़मा ने हिम्मत करके पूछा। महिला बिना चेहरा दिखाए बोली, मैं बस देखभाल करती हूं, नियम मत तोड़ना। नज़मा कुछ कहती इससे पहले ही महिला पल भर में गायब हो गई, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। नियमों की याद नज़मा दौड़कर अपने कमरे में आई और दीवार पर चिपके वो 11 नियम फिर से पढ़े। अब उनकी अहमियत बढ़ गई थी। तीसरा नियम बार बार उसकी नजर खींच रहा था। रात के खाने में जो भी मिले उसे चुपचाप खा लेना, स्वाद पर मत जाना। वो सोच में डूबी ही थी कि दरवाजे के नीचे से एक पुराना सफेद लिफाफा सरकता हुआ अंदर आया। उसमें बस एक लाइन लिखी थी, आज रात का खाना तय करेगा कि तुम यहां कितने दिन टिक पाओगे। नाज़मा कांप उठी। बाहर से हॉस्टल अब भी शांत था, पर उसकी दीवारों के अंदर कुछ जिंदा था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। डाइनिंग हॉल की रहस्य भरी रात शाम होते होते माहौल और डरावना हो चला। हॉस्टल की सारी लाइट्स पीली, कमज